सतगुरु सुखदहि जगदेक बंधु। हे शांतिदांत भगवन करुणैक सिंधु। हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणे मामद्यपालय निजं शरणं। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप क्षमा। सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आयुष्मान। परम मंगलमय वेला में सतगुरु के दरबार में बैठकर साहिब की वाणी वचनों का श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ विराजित सभी संत महापुरुष दूर जगह से बैठकर जूम फेसबुक के माध्यम से सतगुरु के वाणी वचनों को श्रवण कर रहे हैं। सभी जिज्ञासु प्रेमीजन संत महानुभाव, ये परम पुनीत अवसर किसी निमित्त से आया जब हम सब चतुर्मास के पावन प्रसंग को माध्यम बनाकर सद्गुरु के परम उपदेश को श्रवण करते हैं। जीवन में क्या मूल्यवान है, इसको समझना ये जीवन का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए कि जीवन आपका है, अपना है, और इस जीवन व्यवहार में आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सभी चीज़ों को हम कितना महत्व देते हैं और वो कितना महत्वपूर्ण है, ये सबको भी जानना जरूरी है। इसके साथ ही साथ जब बहुत चीज़ों का आपको अनुभव हो जाता है कि जीवन में क्या मूल्यवान था, क्या मूल्यवान नहीं था, तो एक भाव का जन्म होता है, आशा का जन्म होता है, और उन भाव और आशाओं में आप अपने जीवन के भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पहलू को जानना चाहते हैं। फिर जीवन किस लिए मिला, जीवन का क्या मूल्य है, इस जीवन में जीव की यात्रा का क्या महत्व है, ये बहुत सारे जो जिज्ञासा है वो हमें उस खोजी प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ा देता है कि हम सत्संग से, साधन से,
ज्ञान से उसको पाने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और उसके लिए किसी साधन, किसी ज्ञान या किसी विशिष्ट से विशिष्ट उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, इसको साहेब ने हमें कुछ समझाया है अनेक वाणी वचनों के माध्यम से। आज आपने सुना संत धीरज दास जी से, जो साहेब के सरल और सुव्यवस्थित साखी है। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल। साहेब ने ये हमारे जीवन के किस अस्तित्व को देख करके हमको ये समझाए हैं। और साहेब कहते हैं, रे मना, इसमें चलने वाला भी है, इसमें जीने वाला भी है, और इसमें संकल्प विकल्प करने वाला भी है। इन सब की जो स्वरूप है उसको साहेब निर्धारित करते हैं, देखते हैं, और इसको भी साहेब देखते हैं, अनुभव करते हैं। कैसे जीवन यात्रा करने वाले साधक, कर्मवीर, इनकी क्या क्या स्थिति होती है। क्या कुछ लोग उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं, क्या कुछ लोग मंजिल को पा लेते हैं, क्या कुछ लोग रास्ते में रुक जाते हैं, क्या कुछ लोग रास्ते से वापस आ जाते हैं। इन सभी तथ्यों को सद्गुरु कबीर साहेब इस साखी के माध्यम से हम सबको समझाया। इसमें जो उदाहरण साहब देते हैं, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल, ये साहेब ने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि माली जो बाग का देखभाल करता है और वो किस संयम और साधन से किसी पौधे को शुरुआत से लेकर अंत तक उसको संभालता है। आप तो लगा देने के बाद उसको देखते ही नहीं है, तो वो क्या समझेगा? वो बढ़ रहा है कि कीड़ा खा गया, कि उसकी क्या दुर्गति है, वो तुम देखते ही नहीं। तो तुमको भी साहब ने समझाया कि माली 100 घड़ा सींचता भी है और धैर्य रखता है, उसका निरीक्षण करता है वो, कि मैं केवल 100 घड़ा ही नहीं सींचा हूँ, उसको प्रतिदिन वो देखता है, और तभी वो माली है। नहीं तो जो लगाने के बाद नहीं देखता, वो माली क्या, वो तो खाली है, उसका हाथ ही खाली रहेगा। जब चिड़िया चुग गई खेत, साहब कहते हैं ना, आछे दिन पाछे गए, सतगुरु से किया नहेद, अब पछताए होत क्या। जब चिड़िया चुग गई, तो जब चिड़िया चुगी जाएगी खेत, तब खाली तो रह जाओगे ना। लेकिन वो साहब कहते हैं वो माली है, जो बाग को, अपने लगाए हुए बाग को साधन से देखता है, संयम से रहता है, और संयम साधन ही
उसके अंदर विशिष्ट से विशिष्ट क्षमता को भी जन्म देता है। और उस वृक्ष के प्रति उसके जो लगाव है, प्रेम है, आशा है, सब कुछ को नियंत्रित करता है। चलो ये तो वृक्ष के लिए, पौधे के लिए एक माली को संदेश दिया, लेकिन यहाँ साहब कहते हैं रे मना, ये मन तुम भी इस शरीर के साथ हो, शरीर की जीवन यात्रा का तुम माली ही हो। धीरे धीरे का मतलब है नियमित, नियमितता में रहना। जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी साधन करते हैं, उसमें नियमित बना कर रखो। और साहब कहते हैं धैर्य रखना। नियमित तो करना ही है, लेकिन नियमित करने के बाद भी धैर्य रखना। अब धैर्य की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है? मनुष्य जीवन में बहुत जगह धैर्य की आवश्यकता होती है। कोई कार्य करते हो तो भी धैर्य की आवश्यकता होती है। कभी नुकसान होता है तो भी धैर्य की आवश्यकता होती है। कभी समय विपरीत हो जाए तो भी धैर्य की आवश्यकता होती है। तो क्या माली के बाग में कभी विपरीत अवस्था नहीं आती? तो साहब कहते हैं ऐसे ही तुम्हारे जीवन में अच्छी अवस्था है तो भी साधन में ही रहो, विपरीत अवस्था है तो भी साधन में रहो, धैर्य रखो। शास्त्रों में कहते हैं विपदि धैर्य मथा विधि क्षमा। और आपत्ति विपत्ति में जो धैर्य रखता है उसके पास सामर्थ्य और ताकत होती है कि वो धैर्य से विपत्ति से पार चला जाता है। इसलिए सद्गुरु साहिब ने हम सबको ये संदेश दिए कि धीरे धीरे रे मन, हे साधक, हे मन, धीरे धीरे का मतलब ऐसा नहीं होता है कि इतना धीरे चलोगे कभी पहुंचो नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे का मतलब है कभी भी उस साधन को छोड़ना नहीं, धैर्य रखना और उस साधन को करते रहना, उस अभ्यास को करते रहना। धैर्य का वो मतलब है। और जिसका जीवन ये निश्चित है, ये निश्चित रूप से है, ये कर्म भूमि है और कर्म से ही इस कर्म भूमि में उपलब्धि अर्जित होती है। कर्म भूमि में बैठकर कभी उपलब्धि अर्जित नहीं की जा सकती। कर्म भूमि में कर्म करके उपलब्धि अर्जित की जाती है। और इसीलिए सभी के साथ कर्म की ताकत लगी हुई है। अब देखो, जीवन में सफल होना है तो भी कर्म करने के लिए कहा जाता है। सद्गुरु जब अपने शिष्य को कोई साधन भजन का उपदेश करते हैं तो भी कर्म करने के लिए करते हैं। भले वह कर्म किस स्थिति और किस स्टेज की ओर है, लेकिन करना है। तुम ध्यान करते हो, साधन करते हो, लेकिन उसमें भी तो
एक साधना का कर्म है। नित्य प्रति आप एक विशिष्ट से विशिष्ट अवस्था को प्राप्त करते हो, अनुभव को प्राप्त करते हो, तो वो भी तो साधन है ना। तो ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि में कर्म करके कोई संसार की उपलब्धि को प्राप्त करता है, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। कोई कर्म करके, साधन करके उस मुकाम को प्राप्त करता है जहाँ पर शांति है, आनंद है और निवृत्ति है। उसको भी एक कर्म के माध्यम से ही उपलब्धि मिलती है। तो ये जो साहेब ने हमें संदेश दिए कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा और ऋतु आए। ये 100 घड़ा का मतलब है कर्म में जागृत रहना। जो आपके पास जागृति है, इसलिए साहब कहते हैं संतों जागत नींद न कीजिए। संतों जागत नींद न कीजिए। हे संतों, यदि सद्गुरु के ज्ञान उपदेश से तुम जाग गए हो तो अपनी जागृति को बनाकर रखो। उस जागृति में अंधकार मत आने दो। उस जागृति को उस अवस्था में मत बदलो जहाँ एक बार जो जागृति आई है उसका मूल्य समाप्त हो जाए। इसलिए साहब ने कहा संतों जागत नींद न कीजिए। और उसी को साहब कहते हैं जो जागता है, जो जागृति में है। काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे, संतों जागत नींद न कीजिए। तो साहब तो हमेशा जगाएं, नित्य प्रति जगाएं, और ये जागृति निरंतर साधक की बनी रहती। तो साहब कहते हैं जब सद्गुरु ने कोई जागने का रास्ता बताया, उसमें प्रवेश हो ही गया, तो उस जागते हुए यात्रा में ही रहो। सोना नहीं, अज्ञानता को प्रवेश नहीं करने देना, अंधकार को प्रवेश नहीं करने देना। तो ये भी निरंतर जागृति का संदेश है। तो साहब ने इस साखी के माध्यम से हम सबको आत्मबल, जागृत रहना, और जो भी साधन में आप प्रवृत्त हैं उस साधन में हमेशा ऊंचाई को प्राप्त करना, ये साहब का उपदेश है। चाहे विद्यार्थी हो, संत हो, साधक हो, सद्गृहस्थ हो, कर्म करने वाला हो, सबके साथ जागृति जुड़ी हुई। और जागृति का मतलब होता है होश से कर्म करना। माली सींचे 100 घड़ा का मतलब ऐसा नहीं कि बारिश हो रही तो भी वो पानी डाल रहा है, ऐसा नहीं है। जागृति से उसकी रक्षा करना, और ज़्यादा पानी भर गए तो उसको निकाल के फेंकना भी। ऐसा नहीं है कि अब आंख बंद करके देखते रहना। माली का मतलब होता है कि 100 घड़ा सींचना भी, और ज़्यादा पानी भर गया तो उसको बाहर भी निकालना। तो उसको कहते हैं जागृति, धैर्य, क्षमता। तो ऐसे ही जीवन के क्षेत्र में, साधन के क्षेत्र में भी रे मना, तुम धीरे धीरे संयम और साधन से जागृत रहकर, धैर्य सहकर अपनी यात्रा को पूर्ण करो।
ये साहेब ने हम सबको संदेश दिया। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब।